हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन एजुकेशन स्टेशन। तो कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाया था। तो आज भी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ाऊँगा। हाँ, एक और बात, अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पिछली वीडियो को देख लें। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं भी देखी है तो भी मैं पीछे का जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा है वो इसमें रिवाइज कराते हुए चलूँगा। और मतलब जो पीछे पढ़ा है आज मैं उसी का रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं पीछे का रिवाइज कराते हुए चलूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले तो आपको पहचान बताई थी मैंने। जिन वाक्यों की मेन वर्ब में ता है, ती है, ये शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, जिससे कि आप सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने कल लिखवा ही दिया था आपको। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे आज भी। अब जैसे कि पहला सेंटेंस आप देखते हैं, वह रोज़ाना रात को अध्ययन करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो इनमें से एक गलत है, एक सही है, तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है। और ये मैंने कल के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, जो मैंने कल पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपने कल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं। और अगर न्यू स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं उनको बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनके बारे में बताइए। वह रोज़ाना रात को अध्ययन करता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके बताइए और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वह रोज़ाना रात को अध्ययन करता है। तो सबसे पहले आपका क्या काम करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो आप ही लिख लेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, फॉर्मूले में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस। तो पहले आप वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है इसमें, वह रोज़ाना रात को क्या करता है, वह रोज़ाना रात को अध्ययन करता है। तो अध्ययन करना इसमें आपका वर्ब हो गया। तो अध्ययन की होती है आपकी स्टडी। ठीक है, तो बात ये आती है कि स्टडी में, अब इसमें लिखा हुआ है ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस। तो आपको ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब में एस आएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो और वो सिंगुलर हो तो उसके साथ एस आती है। अब थर्ड पर्सन के आपको मैं प्रोनाउन बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है आपका, ही, सी, इट, दे, और किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो आता है आपका। तो इसमें भी एस कब लगाएंगे आप, जब यहाँ पे सब्जेक्ट होगा आपका थर्ड पर्सन का होगा और सिंगुलर होगा। देखिए, थर्ड पर्सन में दे आता है, लेकिन दे के साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है दे एक प्लूरल है और ही, सी, इट ये सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हम एस लगाते हैं। तो ही यहाँ पे सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एक सेंटेंस में लिखा हुआ है कि IES और एक में बाई के बाद लिखा हुआ है ES। ये मैं भी आपको बताऊंगा, आप अब आगे चलिए। ठीक है, वह अध्ययन करता है। ठीक है, अब आप लगाएंगे वह अध्ययन कब करता है, रात को, तो आप लिख देंगे एट नाइट। अब रोज़ाना, ये आपके अदर वर्ड्स आते हैं, रोज़ाना, कल, परसों, जितनी भी वर्ड्स होते हैं वो अदर वर्ड्स आते हैं। ये लिखा हुआ आपका इसमें ऑब्जेक्ट आपने ये वर्ब के बाद ये आपने लिख लिया एट नाइट, उसके बाद अदर वर्ड में आ गया आपका डेली। ठीक है, ऐसे इसमें लिखा हुआ ही स्टडीज़ एट नाइट डेली। मैं ये आपको कल समझा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, तो आप उसको एक बार अच्छे देख लें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था, अब इसमें IES लगेगी या बाई में ES लगेगी। अब बात कहाँ आती है, अब हमें ये तो पता है कि ही आ रहा है तो इसमें ES तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बात ये आती है हम एस लगाएं या ES लगाएं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ड के एंड में बाई आ रहा हो, किसी वर्ड के एंड में बाई आ रहा हो, और उससे पहले आपको देखना है कि उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है या वॉबल। तो स्टडी में देखिए, आप स्टडी में देखिए बाई है, बाई से पहले क्या है, डी, कॉन्सोनेंट है। तो मैंने बताया था कॉन्सोनेंट वर्ड जब भी आएगा, देखिए बाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आएगा तो बाई को हटाकर IES लगा देते हैं हम। क्या कर देते हैं,
बाई को हटा देंगे। अब आई एस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टडी में, स्टडी का स्टडीज हो जाएगा क्योंकि बाई हटाया और आई एस लगाया। क्राई है, क्राई में बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आपने बाई को हटाया और क्राई में आई ई एस लगा दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका सेंटेंस कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ही स्टडीज़ एट नाइट डेली। ओके, तो अब आप नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। वह हमेशा पढ़ने की कोशिश करता है। ओके, तो ही ऑलवेज ट्राई टू स्टडी, पहला सेंटेंस ये है। दूसरा ही ऑलवेज ट्राई टू। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये बताइए कि इसमें करेक्ट कौन सा है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए पहले आपका सब्जेक्ट आ गया ही, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूले पे जाते हैं हम, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद क्या है इसमें वर्ब लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसी है। तो पहले वर्ब लिखिए, वर्ब क्या है, तो वह हमेशा पढ़ने की कोशिश करता है। तो वर्ब क्या है इसमें, कोशिश करना। मैंने बताया था कोई भी एक्टिविटी करना वो आपकी वर्ब होती है। तो इसमें वर्ब क्या है, कोशिश करना। वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कोशिश करने की आप लिख देंगे सबसे पहले। हाँ, किसी भी सेंटेंसेज में हमेशा आ जाए, ठीक है, हमेशा ऑलवेज, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ये ऑलवेज आता है कि सेंटेंसेज में तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो ही के बाद आएगा आपका ऑलवेज, ये याद रखना। ऑलवेज किसी भी सेंटेंसेज में आए तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने लिख लिया ऑलवेज। अब आप लिखेंगे वर्ब, वर्ब आपको बता ही दिया मैंने, कोशिश करना, आप लिख दिए ट्राई, ठीक है। किसकी कोशिश करता है, पढ़ने की, तो टू स्टडी। ओके, तो अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया बाई आ जाए तो बाई से पहले आपको देखना है कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवेल आ रहा है। पहले तो आप देखिए ही लिखा हुआ है तो आपको पता है ही के अकॉर्डिंग ऐसा ही एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन का है ही और सिंगुलर भी है, तो ठीक है। तो ही के साथ आपका क्या लगेगा, ऐसा ई एस। तो अब आप देखेंगे बाई से पहले क्या है आपका टी आर, बाई से पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो बाई को हटाकर क्या कर देंगे आप, आई ई एस। अभी आपको मैंने बताया कि बाई को हटाकर आप आई ई एस लगा देंगे। तो ये आपका हो गया ही ऑलवेज ट्राई टू स्टडी। तो कौन सा वाला सही हो गया इसमें, तो आपका देखो ये था फर्स्ट वाला सही, और इसमें आपका हो गया ये फर्स्ट वाला सही, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं अगले सेंटेंसेस पे। वह हमेशा मुझसे कुछ कहता है। तो देखिए अब मैंने इसमें 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब आपको वीडियो पॉज करना है और बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। देखिए मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ कुछ सेंटेंस में। पहले में लिखा हुआ है ही सेज ऑलवेज समथिंग टू मी, देखिए। तो और दूसरे में है फर्स्ट में है ही सेज ऑलवेज समथिंग टू मी, दूसरे में है ही ऑलवेज से समथिंग टू मी, तीसरे में है ही ऑलवेज सेज, इसमें ई एस लगा हुआ, समथिंग टू मी, चौथे में है ही ऑलवेज सेज समथिंग टू मी। देखिए तो मैं आपको बताता हूँ इसमें करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए ये रहा आपका, फर्स्ट वाले को देखते हैं, ही सेज ऑलवेज समथिंग टू मी। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जिसमें हमेशा आ जाए तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो पहले आपने लिख लिया सब्जेक्ट ही, अब आपका हमेशा आ रहा है तो हमेशा ही के बाद आए क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आता है हमेशा ऑलवेज, तो ही के बाद आना चाहिए था ऑलवेज। तो आपका ये पहला वाला तो क्या हो गया, बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया आपका पहला वाला, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, इसमें ही सही है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद ही ऑलवेज आ गया क्योंकि ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद आता है, ये भी सही है। अब आपके बाद मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब है कहना, कहने की लिख देंगे हम से, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, ही तो आपका क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, जो कि ही सी इट इनके साथ क्या लगता है, एस आई एस। लेकिन से में तो कुछ लगा ही नहीं है, तो आपका ये भी यहाँ पे हो गया रॉन्ग। ओके, अब आगे आइए, ही ऑलवेज से समथिंग टू मी, ही आ गया सही है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑलवेज भी आ गया, ये भी सही है। अब आपका लिखा हुआ है सेज। अब हमें पता है कि ऐसा ई एस लगता है ही के आने पे, ही सी इट के आने पे क्या लगता है आपका ऐसा ई एस। तो से में क्या लगा हुआ है, ई एस। अब हम देखना है कि इसमें ई एस लगा हुआ है वो सही है क्या। अभी हमने यहाँ पे बताया था कि बाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो आई एस लगाते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ अगर बाई से पहले कोई वोवेल वर्ड आता है, ये बाई है, बाई से पहले ए आ रहा है, ए है आपका वोवेल वर्ड, ठीक है। वोवेल वर्ड जब भी आएगा तो आप उसमें केवल एस लगाते हैं, ना कि ई एस। क्या लगाते हैं, केवल एस। तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। ये वाला सेंटेंस है आपका करेक्ट, ही ऑलवेज, इसमें केवल एस लगा हुआ है समथिंग टू मी, ठीक है। तो आपका ये वाला हो गया करेक्ट, क्योंकि बाई से पहले
अगर वॉवेल वर्ड आता है तो केवल एस लगाएंगे, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आता है तो आई एस लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब होगी आपकी सेज, कहना। उसके बाद मैंने बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे क्या है। देखिए आप इसमें सेज के बाद मी भी लिख सकते हैं, सेज टू मी समथिंग, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप समथिंग पहले लिख देंगे तो भी रॉन्ग नहीं है आपका। सेज समथिंग, और किससे कहता है, टू मी, मुझसे कहता है, ठीक है। कुछ की क्या है, समथिंग। अब आइए अगले सेंटेंस पे। महेश हमेशा सच बोलता है, तो महेश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें दो सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, एक मिनट, हाँ, इसमें दो सेंटेंसेस दे रखे हैं आपको, तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। महेश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, दूसरा है महेश ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले जो स्पीक लगा हुआ है उसमें केवल एस लगा हुआ है, और दूसरे स्पीक में ईएस लगा हुआ है। तो पहले ये देखते हैं पहला वाला। महेश सब्जेक्ट हो गया आपका, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई भी एक्टिविटी करता है, जो इसमें जो पर्सन होता है जो एक्टिविटी करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट। तो महेश है इसमें एक्टिविटी करने वाला। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है आपकी, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, जो कोई भी आपकी एक्टिविटी होती है वो, इसमें कौन सी एक्टिविटी हो रही है, बोलने की, तो बोलता है। तो पहले इसमें हमेशा आ रहा है, मैंने बताया था, जिसमें ऑलवेज आ जाए वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हमें ऑलवेज को क्या लिखेंगे हम, महेश के बाद। तो महेश के बाद हमने ऑलवेज लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब है आपकी स्पीक, स्पीक में एस लगा हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है, सच, स्पीक्स द ट्रुथ, सच बोलता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, स्पीक में ईएस लगा हुआ है। अब हमें ये तो पता है कि हमने बताया था ही सी इट या किसी भी पर्सन का नाम हो तो हम उसमें ऐसा ईएस लगाते हैं वर्ब में, ठीक है। तो ये तो पता है कि वर्ब में ऐसा ईएस लगेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि एस लगाएं कि ईएस लगाएं। तो मैंने आपको बताया था ईएस किन किन वर्डों में लगता है। देखिए अब एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। किसी भी वर्ड के एंड में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, तो इनके साथ ई एस लगता है, ठीक है। ये मैं आपको सब कल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ जो आज नए होंगे, इसलिए उन्हें बता रहा हूँ मैं, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी। तो देखिए डू में बाद में ओ है तो आप इसमें ई एस लगाएंगे। पास में बाद में है डबल एस, तो आप इसका कर देंगे पासेज, ई एस लगाएंगे। टीच में बाद में है सी एच बाद में आएगा तो ई एस लगाएंगे। रीच है, रीच में भी ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ये वर्ड हों आपके बाद में तो आपको ई एस ही लगाना है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका क्या आ रहा है, स्पीक में तो कोई वो वर्ड नहीं आ रहा जो मैंने बताया ई एस वाले, तो ई एस वाले वर्ड नहीं है। जो बचे कुछ वर्ड हैं उनके साथ हम केवल एस लगाते हैं। तो ये वाला आपका हो गया रॉन्ग और ये वाला हो गया आपका राइट, क्योंकि ई एस तो हम इन वर्ड के साथ लगाते हैं जो मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो के तो उन वर्डों में है नहीं, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे एस। अब आ जाइए अगला। मोहन मुझे अच्छी तरह पढ़ाता है, ओके। मोहन मुझे अच्छी तरह पढ़ाता है। तो देखिए मोहन टीच मी प्रॉपरली, या आप लिख सकते हैं इन अ गुड मैनर, या लिख सकते हैं आप वेरी वेल, ठीक है। दूसरा है मोहन टीचेज मी प्रॉपरली। पहले सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मोहन। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाने के लिख देंगे आप टीच, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो मोहन, ये तो पता है हमें मोहन पर्सन का नाम है तो ऐसा ई एस तो लगेगा, लेकिन एस लगाएं या ई एस लगाएं तो भी मैंने बताया है जिन वर्ड के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, सी एच है ना इसमें, तो सी एच बाद में आ रहा हो तो उसमें हम लगाते हैं ई एस। तो हम ये वाला, तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया ये वाला तो आपका, ठीक है। ये वाला आपका हो गया रॉन्ग, क्योंकि टीच में ई एस लगेगा ना कि केवल एस। तो मोहन टीचेज, उसके बाद किसे पढ़ाता है मोहन, किसे पढ़ाता है मोहन, मुझे। तो टीचेज मी, मुझे कैसे पढ़ाता है, अच्छी तरह। तो आप लिख सकते हैं प्रॉपरली या वेरी वेल या इन अ गुड मैनर, ओके। तो टीचेज मी, मुझे अच्छी तरह पढ़ाता है तो प्रॉपरली। तो ये वाला हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस। आगे आ रही, देखिए तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, ओके। तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो। तो इसमें मैंने आपको 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। यू प्लेज द क्रिकेट वेल, सॉरी, यू प्लेज द वेरी क्रिकेट। तो तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, ओके। तो देखिए इसमें मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला, यू प्लेज द क्रिकेट वेरी वेल। तो देखिए मैं
वीडियो को पॉज करके आपको इन तीनों में से बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए मैं पहला बताता हूँ। यू सब्जेक्ट हो गया आपका, ओके, यू हो गया आपका सब्जेक्ट। तो अब आपको देखना है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है। फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें, खेलना। तो हमने खेलना लिख दिया, प्ले, ओके। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हम सब्जेक्ट अगर आपका थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो आप उसमें ऐसे ही लगाएंगे, जैसे कि ही सी इट हो या किसी पर्सन का नाम हो। तो यू तो थर्ड पर्सन का है नहीं, यू तो सेकंड पर्सन का है ना, ही सी इट में से है यू। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्ले में कोई ऐसे ही नहीं लगाएंगे। लेकिन तो इसलिए प्ले में हम कोई ऐसे ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू आपका थर्ड पर्सन है नहीं, तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया, ओके। अब आप आगे देखिए, यू आपका आ गया सब्जेक्ट, फिर प्ले में इसमें देखो ई एस लगा हुआ है। हमने क्या कहा, प्ले में तो कोई ऐसे एस लगेगा ही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं, यू प्ले, ये करेक्ट है क्योंकि ऐसे एस नहीं लगेगा। उसके बाद क्या खेलता है वो, क्रिकेट खेलता है। तो प्ले द क्रिकेट, कैसे खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, तो वेरी वेल, ओके। तो ये वाला आपका हो गया करेक्ट। अब देखिए, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले आई हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद आप देखेंगे वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है आपका जानना। तो जानने की क्या होती है, नो, तो आपने नो लिख दी। अब देखेंगे, अब इसमें ऐसे ही हम लगाएंगे कि नहीं, तो आई तो थर्ड पर्सन है ही नहीं, ही सी इट इनमें से है ही नहीं, तो आई के साथ हम कोई ऐसे एस नहीं लगाएंगे। तो ये तो आपका हो गया वैसे ही रॉन्ग, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है नो में, ओके। तो ये देखिए सेकंड वाला, आई सब्जेक्ट हो गया, नो हो गया आपकी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वह किसको जानता है, तुम्हें जानता है। तो यू लिख दिया, यू लिख दिया आपने। कैसे जानता है, अच्छी तरह जानता है, तो अच्छी तरह ही लिख देंगे वेरी वेल। तो ये वाला करेक्ट हो गया आपका। अब देखिए, सुरेश हमेशा मुझे पीटता है। तो पहला है सुरेश ऑलवेज बीट मी, ओके। तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट हो गया आपका सुरेश। अगर किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो देखिए ऑलवेज आपका सब्जेक्ट के बाद आया है, तो ये भी सही है। उसके बाद बीट आ गया आपका, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब लिखते हैं ना हम सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब आ गई है हमारी बीट, बीट आ गई आपकी। अब देखिए बीट में ऐसा ही कुछ लगेगा नहीं, सुरेश देखिए, सुरेश क्या है, किसी पर्सन का नाम। मैंने बताया था पर्सन का नाम होगा तो आप उसमें ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा ही कुछ लगा नहीं है, तो आप इसमें कर देंगे रॉन्ग। अगला सेंटेंस आपके लिए, सुरेश सही है, ऑलवेज लिख दिया, सही है। उसके बाद बीट्स, इसमें ई एस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ई एस लगा हुआ है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें ई एस लगेगा या एस लगेगा, क्या लगेगा। मैंने बताया था ई एस किन में लगता है, जिनके बाद में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो और डबल एस हो, उनके बाद में लगता था ई एस। तो लेकिन बीट में तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि बीट में तो टी आ रहा है बाद में, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया आपका। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, सुरेश, सुरेश सही है। अब आपका इसमें क्या आ गया, बीट्स, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हुए। मैंने क्या बताया था, जिस सेंटेंस में ऑलवेज आ रहा है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है ऑलवेज, लेकिन ऑलवेज यहाँ आता है, यहाँ आ रहा है बीट्स के बाद, तो ये आपका वैसे ही रॉन्ग है। तो आपका चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए सुरेश ऑलवेज बीट्स मी, क्योंकि इसमें केवल एस लगेगा, ई एस तो लगेगा ही नहीं। ई एस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई दी, तो ये वाला करेक्ट। अब आगे देखते हैं, वह घर जाता है। देखिए मैंने ये सेंटेंस आपको कल भी कराया था, एक बार रिवाइज कराने के लिए जो न्यू स्टूडेंट्स आए होंगे उनके लिए मैं आज एक बार फिर बता रहा हूँ। तो इसमें आप वीडियो पॉज कीजिए और बताइए इसमें कौन सा वाला करेक्ट है, ही गोज़ टू होम या ही गोज़ होम। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आपका ही, गोज़ हो गया आपका, सॉरी वर्ब होगी आपकी गो। अब आप देखेंगे ही के साथ ऐसा एस लगता है, तो एस लगाना है, ई एस लगाना। तो बाद में क्या आ रहा है, ओ, ओ जिन वर्ड के बाद में ओ आ रहा हो, डबल एस सी एच और एस एच आ रहा हो, उनमें क्या लगाते हैं, ई एस। तो गो में बाद में ओ आ रहा है, तो इसलिए इसमें ई एस लगा दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें लगा हुआ है बाद में कहाँ जाता है, घर, तो टू होम। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि कहीं भी जब गो के बाद होम आता है तो इसमें टू प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता। और इसके बाद हम बोलते कि हाउस लिखते हम, तो गोज़ टू हाउस करेक्ट हो जाता, लेकिन गोज़ टू होम नहीं लिखते। तो इसमें जो आपने टू लिखा है ये आपका रॉन्ग है, इसमें टू नहीं आएगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, ही गोज़ होम। तो टू का यूज़ नहीं होता। अगर हम बोलते ही गोज़ टू हाउस, तो हाउस के साथ टू लगा देते हैं, लेकिन होम के साथ हम कभी टू नहीं लगाते। तो ये वाला आपका हो गया रॉन्ग। अब देखिए एक लास्ट सेंटेंस बचा है आपके लिए, माली बाग में आम तोड़ता है। तो देखिए माली बाग में
आम तोड़ता है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, माली। पहला सेंटेंस देखते हैं, माली। तो माली की क्या बोलते हैं, गार्डनर। तो द गार्डनर। उसके बाद क्या लिखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद, वर्ब। वर्ब क्या है, कोई भी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या हो रही है इसमें, तोड़ना। तो तोड़ना क्या है, प्लक। तो देखिए प्लक में हम एस लगाएंगे, एस लगाएंगे, ये देखेंगे। पहले तो देखेंगे गार्डनर है, तो गार्डनर क्या है आपका, थर्ड पर्सन में आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो या किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ हम ऐसे ही एस लगाते हैं। तो मान लिया आपका कोई भी पर्सन है, पर्सन के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सन सिंगुलर ही होना चाहिए, ये याद रखना आपको। अगर दो पर्सन हुए तो आप नहीं लगाएंगे ऐसे एस, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन आपका पर्सन सिंगुलर है तो आप ऐसे ई एस का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें प्लक में एस जुड़ा हुआ है, तो देखिए हम देखते हैं एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो मैंने बताया था ई एस वाला सिस्टम, ओ हो, बाद में डबल एस हो, सी एच हो और एस एच हो तो हम ई एस लगाते हैं, वरना हम क्या लगाते हैं, एस। तो इसमें केवल एस ही लगेगा, ये सही है यहाँ पे प्लक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है आपका। ऑब्जेक्ट कैसे बताएंगे आप, वह बाग में क्या तोड़ता है, वह बाग में आम तोड़ता है। तो आम आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो हो गया द मैंगो। अब लास्ट में जो अदर वर्ड बचता है आपका, बाग में, ऐसे वर्ड जिनमें मैं लगा के आता है, बाग में, रसोई घर में, या मतलब कमरे में, जो भी सेंटेंस में ये जो मैं लगा के वर्ड होते हैं ये होते हैं आपके अदर वर्ड, ये आते हैं आपके ऑब्जेक्ट के बाद। तो ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने द मैंगो। अब आपका बचा बाग में, मैं के लिए इन, और बाग की होती है द गार्डन, तो आपने लिख दिया द गार्डन। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और ये वाला रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि इसमें प्लग में ई एस लगा हुआ है, ई एस तो इसमें लगेगा ही नहीं, मैंने आपको अभी बताया। तो ये वाला हो गया आपका रॉन्ग। ओके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना और लाइक करना। ओके, तो अब मिलते हैं।